रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। अब सबसे पहले इस चैप्टर में हम डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव क्या चीज़ होती है। क्या है, द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है, द एवरेज रेट ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अब इसमें क्या है, लेट्स सपोज हम एक फंक्शन ले लेते हैं। एफ हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जो क्या है एफ ऑफ एक्स, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं। तो एफ हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसकी मिसाल यूं बनती है कि लिमिट एक्स वन अप्रोचेज टू एक्स। अब एक्स वन और एक्स क्या है, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो गिवन है। अब इस एफ ऑफ एक्स में क्या हो गया, जो चेंज आया, ठीक है, चेंज आया वो किस चीज़ का हो गया, एक्स की वजह से एक्स वन में जो चेंज आ गया। तो लिमिट क्या बन गया, एक्स वन अप्रोचेज टू एक्स, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स वन माइनस एक्स। अब ये किसकी, बाय डेफिनेशन। अब आगे हम जाके डिस्कस करेंगे कि बाय डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट मेथड में हम देखें तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम एवरेज रेट ऑफ चेंज करते हैं वो क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, अब देखो d ओवर d, ये क्या हो गई, एवरेज रेट हो गई। अब क्या हमने लिखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो ये क्या बन जाएगा, d ओवर डी एक्स, दोनों साइड से हम डेरिवेटिव लेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते किसे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम इसको एक ग्राफ की शक्ल में देखते हैं। लेट्स सपोज कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब y किस में गिवन है, x में गिवन है। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे, लेट्स सपोज ये पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट पे क्या है, x की वैल्यू चेंज होगी जैसे जैसे, तो उसी लिहाज से क्या हो गई, y की वैल्यू भी चेंज होगी। लेट्स सपोज हम यहाँ ले लेते हैं, तो इसके लिहाज से क्या होगी, y की वैल्यू में भी चेंज आएगा। तो इसलिए क्या हुआ, अब देखो ये इंडिपेंडेंट हुआ, x क्या है हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट है। अब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। जैसे जैसे हम x को चेंज कर रहे हैं उसी लिहाज से क्या हो रहा है, y चेंज हो रहा है, क्योंकि y का जो फंक्शन है वो x में गिवन है। अब इसी तरह हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है वो होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जो हम तरीका क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं जिस तरीके से, वो क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। अब हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जिसमें कुछ मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने डेरिवेटिव को कैसे बयान किया। अब सबसे पहले नेम ऑफ मैथमेटिशियन में कौन सा होता है, मैथमेटिशियन में कौन सा होता है, लेबनीज। लेबनीज की जो नोटेशन थे डेरिवेटिव लिखने का वो क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स था या डी एफ ओवर डी एक्स। अब डी वाई और डी एफ क्या है, अब वाई हमारे पास यहाँ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह क्या है, एफ भी हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह न्यूटन ने जस्ट एफ ऑफ एक्स कहा है। लैग्रेंज में क्या है, उसने क्या कहा कि एफ प्राइम ऑफ एक्स, जिसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव, इन सबको हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। तो काची ने उसको किस तरह लिखा है, डी एफ ऑफ एक्स। अब इन्हीं को अगर लेबनीज को हम डबल डेरिवेटिव में लिखना चाहें तो हम क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम आगे चलते जाएं तो ये क्या होगा, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। इसी तरह आगे हम चलते जाएं तो सो ऑन चलता रहेगा। अब एफ ऑफ एक्स है न्यूटन के लिए, तो उस तरह लैग्रेंज का भी एफ प्राइम है, फिर एफ डबल प्राइम होगा। काची क्या क्या है, डी एफ ऑफ एक्स है, तो इसी तरह क्या होगा, डी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स होगा, डी क्यूब एफ ऑफ एक्स होगा। वो आगे फिर चलते, पहले हमने पढ़ा था कि मतलब डेफिनेशन क्या होती है डेरिवेटिव की, फिर हमने सिंबल्स पढ़े थे कि मतलब नोटेशंस कौन कौन से साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने दिए थे। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या डिस्कस करेंगे, मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव। हमारे पास कितने मेथड हैं डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास दो मेथड जो आप लोगों के यहाँ यूज़ हुए हैं एफएससी में, क्या है, एक है इनडायरेक्ट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा मेथड चूज़ करना है, किस वक्त कौन सा करना है, किस वक्त कौन सा नहीं करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन से, इनडायरेक्ट मेथड को। हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड सबसे पहला जो है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब क्या है इनडायरेक्ट मेथड, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। तो क्या होगा, जब 3 नाम लिए जाएं, जब क्वेश्चन में ये चीज़ें आ जाएं, अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि उसे बाय डेफिनेशन सॉल्व करो या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो, अगर ये 3 चीज़ें आ जाएं तो आपने कौन सा मेथड चूज़ करना है, इनडायरेक्ट मेथड। तो अब हम चलते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड कैसे सॉल्व होता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या है, इंक्रीमेंट एडिंग ऑन बोथ साइड। हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमने क्या कहा, इंक्रीमेंट एडिंग ऑन बोथ साइड। तो इंक्रीमेंट क्या होता है, एक स्मॉल चेंज होता है, कोई भी वेरिएबल है उनमें जब भी इंक्रीमेंट करेंगे तो स्मॉल चेंज। तो y में डेल y और x में डेल x ऐड होगा, जो पावर होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पावर बाहर रहेगी। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम x की बजाय क्या लिखेंगे, x प्लस डेल x, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास यहाँ क्या है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारा ये पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया। तो अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। उसने क्या कहा, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमने इसे यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किया है और यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ से ये कैंसिल होकर सिर्फ डेल वाई बच गया है, और यहाँ वाई की हमने क्या लिख दी, वैल्यू लिख दी है। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अब हमारे पास क्या है, डिवाइड बाय डेल। अब डेल मैंने यहाँ क्यों लिखा है, अब देखो यहाँ फंक्शन किस चीज़ में गिवन है, एक्स में गिवन है। अगर यहाँ फंक्शन टी में हो, वी में हो, यू में हो, जेड में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो हम वही चीज़ लिखेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड बाय। अब देखो डेल एक्स है हमारे पास यहाँ, तो हम क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने चेंज किया था, डेल एक्स। यहाँ जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस लिहाज से फंक्शन गिवन होगा उस लिहाज से हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय डेल एक्स। अब इसका आखिरी और लास्ट स्टेप क्या है, अप्लाई लिमिट डेल। अब देखो यहाँ मैंने दोबारा डेल लिखा है, डेल की जगह यहाँ डेल एक्स भी हो सकता है, डेल जेड भी हो सकता है, डेल टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0, दोनों साइड पे अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसी की एक मिसाल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि क्या है, प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। हमने ये प्रूव करना है कि जो x का डेरिवेटिव है वो क्या है, 1 है। लेट्स सपोज हमने y इज इक्वल टू एक्स लिया। अब इसे हम बाय डेफिनेशन इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इससे आगे हम कुछ एग्जांपल करके फिर इंशाल्लाह 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या था, इंक्रीमेंट एडिंग, ये y और प्लस डेल y, तो ये क्या होगा, x प्लस डेल x, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपली वे में आपने क्या करना है, इस y को दूसरी साइड पे लेके जाना है, सिंपली, बहुत सिंपल, ठीक है। अब y को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो यहाँ डेल y रह जाएगा, यहाँ क्या होगा, x प्लस डेल x, अब माइनस y हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब देखो यहाँ सारी x की हैं, तो आपने y की वैल्यू जो आपके पास स्टार्ट में गिवन है वो आपने पुट कर देनी है। अब हमने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब जब y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x और माइनस x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा, डेल x। बच्चों जब इस स्टेप तक पहुंच जाओगे तो डेल x या डेल t या डेल z से डिवाइड करने से पहले एक बात याद रखना कि क्या होना चाहिए, जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ बचेंगी तो हर एक में डेल x का होना लाजमी है। अगर डेल x नहीं होगा तो इसका मतलब आप लोगों की कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आपने दोबारा क्वेश्चन को चेक करना है। जब आप इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, बाय डेफिनेशन, बाय एब इनिशियो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपने क्या करना है, देखना है यहाँ हर एक वैल्यू के साथ डेल x का होना लाजमी है। अब देखो यहाँ सिर्फ एक वैल्यू बची है, तो उसमें क्या है, डेल x है पड़ा, तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया था, x,
तो इसी लिहाज से हम दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे। डेल एक्स से डिवाइड हो गया तो ये क्या हो गया, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप में क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। तो क्या होगा, लिमिट, अब हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 और ये 1। अब देखो ये बेटा मैंने पहले बताया था क्या बन रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स बन रहा है। ये क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो जब आप यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ डेल एक्स होगा वहाँ वहाँ आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ डेल एक्स कहीं पे भी नहीं है तो 1 एक कांस्टेंट है, तो ये 1 का 1 ही आएगा। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू थी हमारे पास x। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो क्या होगा, dx ओवर dx इज इक्वल टू 1। बेटा ये प्रूव हो गया है कि हमने क्या किया है, प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड्स के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तो उन एग्जांपल्स में आपको समझ आ जाएगी। इसमें क्या पढ़ा था कि x का डेरिवेटिव क्या है, 1। अब इसी तरह हम इनडायरेक्ट मेथड, फिलहाल हम इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम इनडायरेक्ट को अच्छी तरह कर लें तो हम क्या करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। अब लेट्स सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x, ये हम लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट एडिंग। हमने दोनों तरफ क्या किया, इंक्रीमेंट एडिंग कर दिया। अब देखो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जहाँ जहाँ पावर होगी आपने पावर नहीं छेड़नी, आपने क्या करना है, जस्ट x की जगह क्या लिखना है, x प्लस डेल एक्स। अब सेम एज इट इज, अब देखो ये पावर आ गई तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस डेल एक्स। अच्छा पहले इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर ओपन करोगे, क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वैसे आप लोगों को आता है सबको। अब दूसरा स्टेप क्या था, सब्ट्रैक्शन ऑफ y था, तो ये y सिंपली कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड पे। तो डेल y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर x प्लस x डेल x प्लस डेल x, अब माइनस y। अब हमने क्या कहा था कि y की जगह क्या करनी है, हमने इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। तो डेल y किसके बराबर हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर x प्लस 4x डेल x प्लस डेल x माइनस, अब देखो y की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x। अब ब्रैकेट लगाना लाजमी है, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ प्लस हो या माइनस हो, बाहर जब भी माइनस हो आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x। अब देखो माइनस 2x स्क्वायर और x, ये कहाँ की वैल्यूज हैं, देखो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई और ये वैल्यू किससे कैंसिल हो गई, इससे। अब देखते हैं कि हमारे पास बाकी क्या बचता है। तो हमारे पास डेल y किसके बराबर रह गया, 2 डेल स्क्वायर x प्लस 4x डेल x प्लस डेल x। अब बेटा मैंने पिछले ही थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या होगा, जब आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो डेल x का होना लाजमी है। अब देखो हर एक स्टेप में डेल x है। अब देखो यहाँ डेल x का स्क्वायर है, यहाँ जस्ट डेल x है, यहाँ भी जस्ट डेल x है। तो आपने क्या करना होता है, क्योंकि हमने थर्ड स्टेप में डेल x से डिवाइड करना होता है, जब तक डेल x कैंसिल नहीं होगा वो डिवीजन वाला क्या हो जाएगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से क्वेश्चन हमारा इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें से डेल x हम कॉमन लेके डिवाइड। अब देखो सब में से डेल x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, 2 डेल x प्लस 4x प्लस 1। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमने डेल x से डिवाइड कर देना है, डेल x से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमने लिमिट अप्लाई करना है। अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0। यहाँ क्या है, डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास, 2 डेल x प्लस 4x प्लस 1, 2 डेल x प्लस
4x प्लस 1। ठीक है बेटा, ये क्या बन जाएगा dy ओवर dx। अब देखो जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ये 2 0, अब 4 के साथ डेल एक्स नहीं है, 1 के साथ नहीं है, तो बाकी क्या बचा हमारे पास 4x प्लस 1। बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या थी कि पहली एग्जांपल थी, एक मिसाल हमने अपनी तरफ से ले ली। अब दूसरी हम इसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाता है। अभी तक मैं सिर्फ क्या है 2 या 3 या 4 जो फार्मूलाज हमें आते हैं उनके बारे में बात करता हूँ। फिर उसके बाद जो पावर्स नेक्स्ट नेगेटिव में आएंगी, बट्टे में आएंगी, जो भी होंगी वो मैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट एडिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस डेल एक्स होल का क्यूब। बेटा मैंने आप लोगों को पहले कहा था आपने पावर नहीं छेड़नी। ठीक है बेटा, यहाँ क्या होगा y प्लस डेल वाई। अब सबसे पहले इसका फार्मूला ओपन करो, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। बेटा ये सेकंड स्टेप हो गया अभी तक। तो हम क्या करेंगे, y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y उस तरफ हम लेके जाएंगे सिंपली। तो डेल y किसके बराबर होगा, एक्स क्यूब प्लस डेल क्यूब एक्स प्लस 3x स्क्वायर डेल प्लस 3x डेल का स्क्वायर माइनस y। अब बेटा यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। हमारे पास क्या होगा, डेल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस डेल क्यूब एक्स प्लस 3x स्क्वायर डेल प्लस 3x डेल स्क्वायर। अब बेटा y की वैल्यू हमारे पास क्या है, जस्ट x क्या है, क्यूब है। अब बेटा देखो ये वैल्यू कहाँ कैंसिल होती है, ये वैल्यू इसके साथ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब बाकी हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा है, डेल y इज इक्वल टू डेल क्यूब एक्स प्लस 3x स्क्वायर डेल एक्स प्लस 3x डेल स्क्वायर एक्स। अब बेटा मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि जब यहाँ तक सॉल्व करोगे डेल एक्स से डिवाइड करने से पहले, मतलब थर्ड स्टेप जो मैंने बताया था इनडायरेक्ट मेथड का, तो उसमें डेल एक्स का होना लाजमी है। हर एक के साथ क्या है, डेल एक्स का होना लाजमी है। अब सबसे पहले यहाँ से डेल एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। तो डेल एक्स कॉमन आ गया तो बाकी क्या रह गया, डेल स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 3x और डेल एक्स। अब बेटा यहाँ पावर 3 थी तो एक चला गया, 2 रह गई। यहाँ पावर 1 थी तो बाकी कुछ नहीं रहा, सिर्फ 3x स्क्वायर रह गया। यहाँ पावर 2 थी तो एक डेल एक्स बाहर चला गया, एक इनके साथ रह गया। तो हम क्या करेंगे, अब डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। ये डेल एक्स से कैंसिल। तो चौथा स्टेप क्या था हमारे पास, लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0। ठीक है, डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो दोनों साइड पे हमने जो भी काम करना है दोनों साइड से हम करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, डेल स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3x और डेल एक्स। अब बेटा जहाँ जहाँ डेल स्क्वायर है या डेल है, जहाँ भी है हमने क्या करना है, डेल की जगह 0 पुट कर देना है। तो ये क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। अब देखो इसकी जगह 0 पुट होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये एज इट इज़, और ये भी क्या हो जाएगा 3x इंटू 0। अब बाकी बेटा हमारे पास क्या रह जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 0। अब देखो ये भी 0 हो गया और ये 0, इसका मतलब हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। अब बेटा नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास 1 पावर हो गई, 2 हो गई, 3, ये तो हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल आए जिसकी पावर, लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल ऐसा आया है जिसकी पावर हमारे पास नेगेटिव हो, बट्टे में हो, या 2 3 से ज़्यादा हो। लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 ओवर 5। लेट्स सपोज y इज इक्वल टू 4x 9 ओवर 5 प्लस 3x 2 ओवर 3। पावर कुछ भी हो सकती है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।